देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें दे रखा है क्यू जो है वह समकोण है, मतलब पी को आर को कहीं भी लिखो पर क्यू को कहां लिखना है, जहां 90 डिग्री है। पी क्यू आर में क्यू क्या है, समकोण, मतलब क्यू कितने डिग्री का कोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो क्यू को लिखना है जहां 90 यहां बन रहा है, तो ये क्यू, तो ये तो क्यू है, बाकी किसी यहाँ पी लिख दो, यहाँ आर लिख दो, तो हो गया पी क्यू आर, या ऐसे लिख दो पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25। पी आर मतलब ये वाली भुजा, क्यू आर ये वाली, इन दोनों का योगफल दिया है आपको 25, अलग अलग नहीं दी हुई, जैसे अपने को तो अलग अलग चाहिए जब भी तो सूत्र लगेगा। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितनी है, ये वाली, ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखो साइन पी टेन पी निकालना है, तो साइन पी टेन पी कोस पी में क्या होता है, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। तो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग चाहिए, पर यहाँ क्या हो रखा है कि त्रिभुज की एक भुजा तो दे रखी है, पर बाकी की दो भुजाओं का क्या दिया है, योगफल दिया है, तो अपने को अलग अलग करनी पड़ेगी ये दोनों। तो एक ही सूत्र है अपने पास, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो यहां पर देखो कर्ण क्या है, ये वाली है, ये कर्ण 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी का एक आधार और एक लंब होता है, ठीक है। देखो कर्ण का मान क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो क्या है इसका नाम क्या है, पी आर ही लिख दो बस, पी आर का स्क्वायर। आधार का नाम क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। और लंब का तो मान पता है ना, कितना है, प्लस 5 का स्क्वायर। देखो अब ये दोनों तो मान पता नहीं है तो नहीं रखे, इनका योगफल जरूर पता है, ठीक है। पहले इसको इधर लेके आ जाए, इसके पास लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कर देंगे बाद में। अब देखो इन दोनों में कोई सूत्र दिख रहा है आपको, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लग रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो उसने जैसे दिया था वैसे लिखा, अपने चित्र बनाया बस। फिर अपन जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालने के लिए कौन सा लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, वही लगाई मैंने। जिसका मान नहीं दे रखा था उसका वही लिख दिया जो नाम है भुजा का। अब यहाँ 5 तो गणित का है, बाकी ये दोनों इंग्लिश के, तो एक तरफ लेके आ गया। और यहाँ से पता लग रहा है कि इसमें एक सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस, क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ये माइनस, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र लगा दो इसमें, इसमें सूत्र लगेगा तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर कोष्टक पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और ये समीकरण ये है क्या आपके पास, ये देखो तो सेम टू सेम दिख रहा है, इसका तो मान दिया हुआ है ना, तो जिसका मान दिया है उसका रख दो। पी आर प्लस क्यू आर का मान आपके पास कितना है, 25, तो यहां कितना रख देंगे, यहां 25 रख देंगे। और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखो इसके साथ 25 क्या हो रहा है, गुणा, तो इधर आते क्या होगा, भाग, भाई वो भी गणित का है ना, तो इधर लेके आए उसको। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटा, और 25 में 25 का भाग, तो ये किसका मान आ गया आपके पास, पी आर माइनस क्यू आर का। इसके आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते। पर देखो आपको दो समीकरण मिल गई, पी आर क्यू आर, मतलब ये तो आई है, अगर इसको एक्स मानो ये वाई है, एक्स प्लस वाई 25 दिया है, एक्स माइनस वाई कितना है, एक, तो विलोपन विधि लगा सकते हैं। भाई दो चर हैं और दो समीकरण है, तो विलोपन विधि से हल हो जाती है, दो चर और दो समीकरण।
आपको यही तो चाहिए, पी आर अलग चाहिए, क्यू आर अलग चाहिए। तो ये दोनों चर है और दोनों में समीकरण दो है, तो उस समीकरण को इसके नीचे लिखो। वो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब क्या इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि जोड़ने से दोनों तो कट जाएंगे। और पी आर कितना पी आर हो गया, 2 पी आर, और 25 में एक जोड़ा तो 26। तो पी आर बराबर कितना आ गया, 26/2। तो पी आर का मान कितना आ गया, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो पी आर का मान आपके पास आ गया 13। एक का मान 5 है, एक का मान 13 है, तो एक का मान कितना होगा, 12 होगा। बिना निकाले भी आप बता सकते हो कि दूसरा मान ये कितना होगा, ये 12 होगा। भाई पी आर 13 हो गया ना, सबसे बड़ा कर्ण होता है, कर्ण का मान आ गया 13। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको इसी समीकरण से निकालना, तो वही विलोपन विधि में जैसे करते थे अपन, दोनों को जोड़ के घटा के एक का मान निकलेगा। अब दूसरे का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में मान रख दो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखो, पी आर का मान कितना रखना है, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर कितना गया, 25 माइनस 13, और 25 में से 13 गया तो कितना बचा, तो 12 आया। ठीक है, तीनों भुजाएं आ गई आपके पास। अब आपसे क्या क्या पूछा है वो निकालो। पहला तो पूछा है आपसे साइन पी। साइन पी का, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां देखो पी के लिए लंब कौन है, कर्ण कौन है, कर्ण तो सभी का पी आर है, तो कर्ण तो पी आर लिख दिया। लंब कौन है, पी के लिए लंब कौन होगा, क्यू आर। कौन होगा, क्यू आर। तो साइन पी का आंसर आ गया आपके पास, साइन पी बराबर क्यू आर का मान कितना है, 12, और पी आर का, ये साइन पी हो गया। और अगला क्या पूछा है, कोस पी। कोस पी का सूत्र क्या होता है, कोस का आधार बटा कर्ण। और पी के लिए आधार कौन है, पी के लिए जो कोण की बात हो रही है उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। तो पी के सामने कौन है, ये लंब है, और बाकी जो बचा कौन है, आधार। तो आधार क्या है, पी क्यू, और कर्ण तो वही रहेगा पी आर ही। तो कोस पी का मान कितना आ गया आपके पास, कितना है इसका, 5/13। मेन चीज है तीनों भुजाएं निकालना, उसके बाद आंसर में तो मान ही रखना है। आंसर तो सीधा है, तीनों भुजाएं निकालना। मैंने अब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ भुजाएं नहीं दे रखी थी, नहीं तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से आ जाती है अपने, पर यहाँ योगफल दिया था, इसलिए फिर वो वापस सूत्र लगा, फिर विलोपन विधि लगानी पड़ी, जब जाके वापस दोनों भुजाएं आई है। फिर अगला क्या पूछा है, टेन पी। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पी के लिए लंब कौन है, देखो पी एरा, ये लंब है, लंब का नाम क्या है, क्यू आर, और आधार का नाम पी क्यू। अब लिख दो इसमें, टेन पी बराबर कितना होगा, क्यू आर का मान कितना है और लंब का मान कितना है। कभी अगर मान लो ये भी प्लस का हो जाता तो मैं क्या करता, घटाता, क्योंकि मुझे एक चिन्ह चेंज चाहिए। पर यहां पर क्या हुआ, एक माइनस का एक प्लस का पहले से है, तो मैं जोड़ूंगा। जब आप जोड़ोगे 2 और 3 तो दोनों प्लस के ही तो रहेंगे। जब आप घटाते हो तभी एक माइनस का होता है, 3 माइनस का हो गया ना घटाने पर। तो घटाएंगे जब चिन्ह चेंज होंगे। अगर आप चिन्ह चेंज करना चाहते हो तो ये माइनस माइनस, ये माइनस का किसका हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का है, माइनस का हो गया, ये प्लस ये भी माइनस हो गया, ये प्लस ये भी माइनस हो गया। फिर आपके क्या होगा, पी आर से पी आर कटेगा, ये नहीं कटेगा फिर, क्योंकि ये प्लस माइनस है। और ये क्या होगा, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यू आर। और ये माइनस का, ये प्लस का, तो घटेगा माइनस का 24 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 24/2। तो भी क्यू आर का मान कितना आया, 12। ये रहा 12 क्यू आर। चाहे जोड़ो या घटाओ, आंसर दोनों में आना है। पर अगर आपको सिंपल दिख रहा है कि एक चीज कट रही है तो जोड़ो। घटाना कब है, जब दोनों में चिन्ह चेंज नहीं हो। आपको चिन्ह चेंज करने के लिए घटाना होता है। 1 से कम होता है, ये बोल रहा है टेन सदैव 1 से कम होता है। क्या बोला है इसने, टेन ए 1 से कम होता है। अरे ये चिन्ह ना छोटे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि 1 बड़ा है, टेन ए छोटा है। आपसे पूछा है उसने कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ऐसा होता है क्या। आपने आंसर देखे होंगे कई बार, टेन का आंसर 12/5 आया होगा। क्या ये 1 से कम है क्या, 1 से ज्यादा है, 5 दूना 10, 2 से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो देखो,
टेन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। और क्या मैंने ऐसा बोला कि लंब बड़ा होगा या लंब छोटा होगा? लंब और आधार में तो मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैंने ये बोला कर्ण बड़ा होगा। बाकी लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा। अगर मान लो लंब बड़ा है, जैसे मान लो लंब का मान है 3 ही मान लो, तो आधार इससे तो छोटा होगा। माना कि अपन छोटा माने, बड़ा भी हो सकता है किसी किसी कंडीशन में, पर इससे छोटा कम से कम कितना हो सकता है? 2। फिर भी क्या एक से ज्यादा आंसर आ रहा है? 2 1 कम 2, 1.5 आंसर आएगा। तो एक से तो ज्यादा है। हाँ, नीचे का जब बड़ा होगा तो ये छोटा हो सकता है, पर सदैव तो नहीं होगा, हमेशा के लिए सत्य थोड़ी है। कभी कभी हो सकता है जब नीचे का बढ़ा जाए, मतलब आधार बढ़ा जाए, लंब छोटा जाए। ठीक है, तो ये कैसा है? असत्य। सदैव एक से छोटा नहीं हो सकता, कभी कभी कंडीशन में छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको कि कोण एक के मान के लिए से के 12/15 होता है। से के 12/5 क्या ऐसा हो सकता है? किसी मान के लिए बोला है, सदैव नहीं बोला इसने, किसी मान के लिए, मतलब कभी कभी हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो हमेशा ही बड़ा होता है, तो यहाँ कर्ण बड़ा है, देखो 12 है, और आधार छोटा होता है, आधार छोटा भी, तो हो सकता है कभी। अभी भी पिछले सवाल में 12/5 आंसर है आपके, है ना? तो ऐसा हो सकता है, इसलिए कैसा है? सत्य। देखो ऊपर वाला सत्य क्यों नहीं था? उसने सदैव बोला कि हमेशा एक से छोटा होगा, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी एक से छोटा होगा, कभी कभी एक से बड़ा होगा। इसमें बोला किसी मान के लिए, मतलब किसी फिक्स वैल्यू के लिए 12/5 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि इसको संतुष्ट करना चाहिए बस कि कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, तो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, मतलब हो सकता है। तीसरा देखो, तीसरे में बोला है आपको कोस ए जो होता है वह कोस से तो होता है, क्या ऐसा होता है क्या? कोस और कोसेंट बराबर होते हैं क्या? पीछे के 3 अक्षर हटाओ तो ये क्या है? कोसेक है। तो क्या है? कोसेक है। तो कोस और कोसेक बराबर थोड़ी होते हैं, कोसेक अलग चीज है, कोस अलग चीज है। मतलब इसमें क्या होता है, ये बड़ा होता है, कोस को बोलते हैं कोसाइन, पूरा नाम ये है इसका। और कोसेक, कोसेक का पूरा नाम है कोसेंट। पूरे नाम के पीछे 3 अक्षर और लगते हैं, ठीक है? जैसे टेन का नाम है टेंजेंट, जी, टेन पे GANT और लगता है। तो 3 अक्षर, उन 3 अक्षरों को हटाओगे तो आपको पता लगेगा असली चीज क्या है, कोस है। ऐसे पीछे से 3 अक्षर हटाओगे तो ये क्या है? कोस है। क्या दोनों एक चीज है क्या? अरे वही जैसे ही दिख रहा है वो कोस दिखना चाहिए वहां पर, यहाँ कोसेक तो आ रहा है ना इसमें, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये कैसा है? असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कोट और ए का गुणनफल होता है। ये बोल रहा है कि जो कोट ए है, कोट ए हो, साइन ए हो, चाहे कोई सा भी अनुपात ले लो आप, इसने कोट दिया है, आप यहाँ साइन ए लिख सकते हो, कोस ए लिख सकते हो, टेन कोसेक से कुछ भी लिखो। और उसको बोल रहा है कि ये होता है कोट गुणा ए, मतलब उसका एंगल और ये दोनों गुणनफल में होते हैं। ऐसा नहीं होता, गुणा में नहीं होते हैं, इसका तो कोई मान ही नहीं, किससे गुणा कर रहे हो आप? कोट तो एक साइन है एक तरह से, मतलब चिन्ह है। कोट क्या है? जैसे बराबर का चिन्ह होता है, छोटा बड़ा का चिन्ह होता है, जैसे ये तो क्या है? एक चिन्ह है मात्र। तो ये तो इसकी वैल्यू देता है, जैसे कोट नंबर का मान क्या होता है, कोट 30 का मान क्या होता है, ये देता है। तो ये दोनों गुणा में नहीं होते हैं, तो ये क्या लिखेंगे? असत्य। लास्ट 5वां क्या है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? साइन थीटा बराबर कितना हो सकता है? 4/3। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या ऐसा हो सकता है क्या? कर्ण बड़ा होता है हमेशा, तो ऊपर का बड़ा कभी आ नहीं सकता। हाँ ऐसा होता अगर यहाँ क्या होता, 2 होता तो सही होता है बात, क्योंकि लंब छोटा होना चाहिए कर्ण से, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, लंब बड़ा है, कर्ण कैसा है? छोटा। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कैसा है? असत्य। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका।